हरियाणा विजन 2047 के अंतर्गत विभिन्न विभागों की आने वाली योजनाओं पर बैठक। सीएम ने कहा, विकसित भारत की तर्ज पर श्रमिकों के लिए बेहतरीन आधारभूत संरचना का संकल्प। जींद से सोनीपत के बीच 10 कोच वाली हाइड्रोजन डेमू ट्रेन को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। हरियाणा सरकार का प्रशासनिक फेरबदल, 2 दिन में दूसरी बार 18 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का स्पष्ट संदेश, ऊर्जा विभाग कर्मचारियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 12 मई से 7 समस्याओं का समाधान किया। किसानों को सीधी बिजाई और सौर ऊर्जा से लाभ के फायदे भी गिनाए। नहीं थे, लेकिन टोटल में अब 5 पेंडिंग है, 7 फाइनल हुए। मैं समझता हूँ भाई अगली बार जो इनको भी ठीक करेंगे क्वेश्चनों को। और आप कुछ पूछना चाहो तो अभी मैं आपका तो बात तो करता हूँ, लेकिन यहाँ तो सबके लिए बात होगी ना, पार्टी की तो बात। गोहाना को स्वच्छता रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प। मंत्री डॉक्टर अविन शर्मा ने स्वच्छ भारत मिशन में हर नागरिक की भागीदारी पर दिया जोर। 12 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। लगभग 25 के करीब गाड़ियां, ये वैन, उनकी शुरुआत हुई है, ट्रैक्टरों की, और बहुत सारे, मतलब हर बात का मतलब ये है कि स्वच्छता अभियान। चिलचिलाती गर्मी में जनसंवाद, बिजली पानी संकट पर सोनीपत विधायक निखिल मदान और मेयर ने सुनी जनता की आवाज। बोर्ड के अधिकारी, हमारे निगम से जल के अधिकारी जो पानी की व्यवस्था देखते हैं, और सफाई के सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर्स जहाँ पर मौके पे बुलाए गए थे, जो हमारे मंडी क्षेत्र के इस साइड, लाइन के इस साइड के एरिया के अंदर जो हमारे बिजली। भीषण गर्मी में बिजली विभाग अलर्ट, ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए पंखे और वाटर फॉगिंग सिस्टम की व्यवस्था। आपको पता, देखो गर्मियाँ है इस टाइम, ठीक है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई हो रहा है। तो इससे पहले हमने अपना प्रॉपर जो है अरेंजमेंट कर लिया है। जो कूलिंग सिस्टम हमारे पास जो भी अवेलेबल है, हमने सारा उसे अपना सिस्टम लगा दिया है, ताकि किसी को, पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, लॉन्ग टाइम के ब्रेकडाउन्स ना जाए, ठीक है, कोई कट ऐसा ना लगे। करनाल में भीषण गर्मी का कहर। भीषण गर्मी की चपेट में दुधारू पशुपालकों को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने दिए सुझाव। दूध से कहाँ निकल पाते, तो अपनी अपनी जेनेटिक बैकअप है, उसी तरह एनिमल भी और हम भी गर्मी में तो हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं ना, क्या पता लगा। मेरा ये कहने का मतलब अपने आप को समझ करके पशु को आप ट्रीटमेंट करिए, बस यही होगा। पशु हमसे थोड़ा हार्ड है क्योंकि वो इन्वायरमेंट खुले में रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा अगर धूप लगेगी तो उससे भी इनकम्फर्ट होगी। तो आप अपनी सहूलियत से जो होता है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कूलर लगाओ। आपको अगर कुछ नहीं है तो फॉगर लगा सकते हैं। चरखी दादरी में जन आंदोलन समिति का ऐलान। सीवर और पेयजल संकट पर आर पार की लड़ाई, आम जनता के सहयोग से बड़ा आंदोलन होगा शुरू। महीने से लगातार पानी और बिजली की समस्या दादरी शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमने 1.5 साल का समय दिया सरकार को, लेकिन अब 1 महीने के दौरान जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, पानी की और बिजली की और सीवर की समस्या अपने चरम सीमा पे। आज हर नागरिक शहर का त्राही पान है। फरीदाबाद की ऐतिहासिक बड़खल झील पर संकट। 100 करोड़ की परियोजना के बाद भी पानी की गुणवत्ता खराब, प्रशासन और जनता चिंतित। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार का किया घेराव। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, यहाँ पूरे देश और प्रदेश में एक अव्यवस्था फैली हुई है कि नौजवान साथियों का भविष्य धूमिल कर दिया इस सरकार ने। और एक बार नहीं, ये 6 बार हो चुका है कि उनके पेपर लीक हो। यमुनानगर में एंटी नार्कोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई। 3600 नशीले कैप्सूल बरामद। सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। वो उत्तर प्रदेश से कुछ नशीले पदार्थ लेके आ रहे हैं यमुनानगर में, तो उसी के चलते एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को फॉलो करते हुए आगामी कार्रवाई करी गई थी। तो ड्यूरिंग राजपत्रित अधिकारी के
सामने जब तलाशी ली गई तो उनसे 3600 कैप्सूल